ऋग्वेद में एक जगह सवाल है कि सूर्य अपने जगह पे दृढ़ कैसे रहते हैं, सूर्य कभी गिरते क्यों नहीं हैं। उसी में ऋग्वेद में आंसर भी लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो एक ज्योतिषीय विद्या के लिए आत्मा के कारक कहे जाते हैं और देखा जाए तो वो भूमंडल में वो सदैव स्थिर रहते हैं। सूर्य ना कभी उदय होते हैं ना सूर्य कभी अस्त होते हैं। जो पृथ्वी पे जीव है उसकी नज़रों में जब उनका प्रकाश फैलता है तब वो उदय होते हैं, और जब जीव के नज़रों से उनका प्रकाश ओझल हो जाता है तो हम जीव उनको अस्त मान लेते हैं, और इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का एक नियम समझते हैं। लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होते। एक जगह अगर सुबह होती है, उनका प्रकाश फैलता है, तो शाम होते होते वो दूसरी जगह उनका उदय हो जाता है, और जहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं पीछे हम लोग उसको अस्त मान लेते हैं। सूर्य ही ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान है, सूर्य ही है जो सब कुछ है। सूर्य के अंदर दृढ़ता है, सूर्य के अंदर धैर्यता है। और जैसा हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य के जो 7 घोड़ों का रथ कहा जाता है, तो कहीं सूर्य के 7 घोड़ों का जिक्र नहीं आता है ऋग्वेद में। वहाँ पे यही लिखा हुआ कि जो सूर्य की 7 किरणें, जो रश्मि किरणें निकलती हैं भगवान सूर्य की, वो 7 किरणें निकलती हैं, वही उन्हीं की तुलना उनके 7 घोड़ों से की जाती है। और वही 7 किरणें निकल के असंख्य किरणों के रूप में वो धरती को प्रकाशमान करती हैं, धरती से अंधकार को दूर कर देती हैं, उजाला कर देती हैं। हम जीवों को भी शायद यही चाहिए, यही हमें अपने अंदर खोजना चाहिए कि हमें सूर्य के प्रकाश की भांति अपने जीवन को कैसे प्रकाशित करना है, क्योंकि हर जीव कहीं ना कहीं अंधकारों से घिरा हुआ है। तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरीके की परेशानियां, उलझने उसके अंतर मन में अंधकार फैलाई रहती हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम सूर्य से शिक्षा लें, सूर्य के तरह हम अपने अंधकार को, सूर्यास्त के बाद का जो अंधेरा होता है हमारे अंतर में, उसको हम सूर्योदय के प्रकाश के तरीके से उस अंधकार से बाहर निकलें और सूर्य की तरह दृढ़ निश्चयी बने। और अगर हम दृढ़ निश्चयी बनेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं होता। तो ज़रूर आप सब से मैं यही कहूँगी कि सूर्य की तरह दृढ़ निश्चयी बनिए, अपने कर्मों से जगत में प्रकाशमान हुइए। हरे कृष्णा। चलते चलते कहूँगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।